कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड की जो किसी ऑर्गेनिक फॉर्म में काम करने के लिए जाते हैं, जहां पर उनके साथ रेप जैसी वारदात हो जाती है, जिसके बाद वो अपने आरोपियों को चुन चुन कर मार देते हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम केटी और स्लोन है, जो आपस में बेस्ट फ्रेंड है। वो अपने दोस्तों के साथ फन कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो ड्रग्स भी लेते हैं और वाइन भी पीते हैं। इसके साथ ही वो बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी माँ उनके लिए खाना सर्व करती है और उनसे खूब सारी बातें करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अपने बेड पर चले जाती है, जहाँ दोनों आपस में बातें करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी ट्रिप में जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं, जहाँ वो 1 महीने इको फ्री ऑर्गेनिक फॉर्म में काम करेंगे, ताकि वो न्यूयॉर्क सिटी में शॉपिंग करने के लिए सेविंग कर सके। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केटी के अंकल उन्हें पिक करने आते हैं, जिनका नाम जैसन होता है। और आज की रात वो जैसन और उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर रहने वाले थे। अब ये लोग नई जगह में जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्लोन अपना नाम हैदर रख लेती है, वहीं पर कैटी अपना नाम रैपली रख लेती है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसन अंकल उन्हें बस स्टॉप छोड़ देते हैं, जहाँ वो बस पकड़कर उसी फॉर्म में जाएंगे जहाँ पर वो काम करने वाले हैं। अब जैसन अंकल उन्हें मैसेज करने के लिए कोड वर्ड का यूज करने के लिए कहते हैं, और वो उनसे ये भी कहते हैं कि हर बार एक नया कोड वर्ड यूज करना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन अंकल उन्हें बस स्टॉप में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं हम केटी और स्लोन को देखते हैं, जो बस के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बस को आने में टाइम लग रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो पास के ही कैफे में चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है, जिनका नाम जैड और लूकस है। वहीं केटी और स्लोन उन्हें अपना फेक नाम बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी देर बातें करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के दोनों को काम वाली जगह में छोड़ने की बात करते हैं। वहीं केटी उन्हें मना कर रही होती है, पर स्लोन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों उनके साथ जाने लगते हैं, लेकिन वो फॉर्म के पास गाड़ी नहीं रोकते, बल्कि वो उन्हें अपने घर ले जा लेते हैं, जहाँ जैड और लूकस की मॉम उनका वेलकम करती है और उन्हें चाय पीने को कहती है और कुछ खाने के लिए भी ले आती है, जिसमें ड्रग्स मिला होता है, जिसे खाने के बाद उन्हें धुंधला नजर आने लगता है और हम देखते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए दोनों लड़के उनके पीछे भागते हैं। अब क्योंकि वो दोनों भी नशे में थी, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के उन्हें पकड़कर घर वापस ले आते हैं। अगले दिन जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक घने जंगल में होते हैं, जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं। तभी उनके पास जैड आता है और उनसे कहता है कि अब से तुम यहीं पर रहोगे और जीने के लिए तुम्हें बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि कपड़े, बिस्तर और खाना। सीन चेंज होता है और हम जैड और लूकस के दोस्त बोरिस को देखते हैं, जो वहां पर आ जाता है और केटी का फोन ले लेता है, ताकि वो उसे चेक कर सके कि उनकी लोकेशन किसी को पता तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे ये पता चल जाता है कि दोनों ने उनका नाम गलत बताया है। साथ ही उसे कोड वर्ड के टेक्स्ट मैसेज का भी पता चल जाता है। तभी कैटी के अंकल जैसन का मैसेज आता है, पर बोरिस उस पर रिप्लाई कर देता है और कहता है कि एवरीथिंग इज ग्रेट, और वही एप्पल कोड वर्ड वापस से लिख देता है। इधर हम जैसन अंकल को देखते हैं, जिन्हें शक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने केटी से कहा था कि हर बार एक नए कोड वर्ड का यूज करना, और वो समझ जाते हैं कि लड़कियां मुसीबत में हैं। आगे हम देखते हैं कि केटी और स्लोन को नहाने के लिए कहा जाता है। तभी वहां पर सेरप आ जाता है और सभी की तरफ गन पॉइंट कर देता है। इससे केटी और स्लोन को लगता है कि सेरप उनकी तरफ है, और वो सेरप के पीछे भागकर छुप जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि सेरप जोर जोर से हंसने लगता है और गन को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो भी इनसे मिला हुआ था और ये सभी मिलकर लड़कियों की तस्करी किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि सेरप स्लोन के कैबिन में चले जाता है, जहां वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे स्लोन को बहुत ज्यादा पेन होता है। वो चीख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरप वहां से चले जाता है। तभी वहां पर केटी आती है और वो स्लोन को शांत कराती है। सीन चेंज होता है और हम एक और कस्टमर को देखते हैं, जो वहां पर आ जाता है और एक लड़की को चूज करके उसके साथ वही घिनौना काम करता है, जो अभी सेरप ने स्लोन के साथ किया था।
लेकिन ये इंसान थोड़ा साइको था, वो उसे सिगरेट से जलाकर उसे टॉर्चर करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जोर जोर से चीख रही होती है। दूसरी तरफ हम जैसन अंकल को देखते हैं, जिन्हें भी शक हो जाता है कि लड़कियां मुसीबत में हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में कॉल करके पूछ लिया था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि लड़कियां अभी तक फॉर्म नहीं पहुंची हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसन अंकल उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक और नया कस्टमर आता है, जो कि सबसे बुरा होता है, जो स्लोन को डराता है, क्योंकि उसने सुअर का मास्क पहना था, जिससे वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और वो स्लोन के साथ वही घिनौना काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो कस्टमर वहां से चले जाता है, फिर केटी स्लोन के पास चले जाती है और उसे समझाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में होती है। दूसरी तरफ हम जैसन अंकल को देखते हैं, जो केटी और स्लोन की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं, जहाँ पर वही सैरप होता है जिसने अभी अभी स्लोन का रेप किया था। और यही हम देखते हैं कि सैरप जैसन अंकल को कुछ बहाना बोलकर टाल देता है। जब जैसन अंकल वहां से चले जाते हैं, तो हम सैरप को देखते हैं, जो जैड और लूकस को कॉल लगाकर बता देता है कि उनके अंकल दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद जैड और लूकस ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें लड़कियों को मार देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैड और लूकस दोनों लड़कियों को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन ये बात केटी सुन लेती है। दूसरी तरफ हम जैसन अंकल को देखते हैं, जो दोनों को ढूंढते हुए उसी कैफे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर केटी और स्लोन की मुलाकात उन दोनों लड़कों से हुई थी। और वहाँ पूछताछ करने पर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर दो लड़कियां आई थी, जिनके साथ दो लड़के भी थे। इधर हम केटी और स्लोन को देखते हैं, जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लोग हमें मारने वाले हैं। जब वहाँ पर कोई नहीं होता और एक सिंगल लड़का होता है, तो स्लोन उसे अपने जाल में फंसा लेती है और धीरे धीरे उसके पास चले जाती है और हम देखते हैं कि उसका गला काट देती है। जिसके बाद वो दोनों चेन से फ्री हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैरफ कार लेकर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं। जैसे ही सैरप उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जाता है, वो सैरप की कार उठाकर वहां से भाग जाते हैं। जब वो दोनों कार में जा रही होती हैं, तो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो ना जाने ये कितनी ही लड़कियों की जिंदगी तबाह कर देंगे। इसलिए केटी और स्लोन बदला लेने का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो हथियारों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जहां से वो उनके काम का सामान खरीद लेते हैं और वहां के कैशियर से पूछते हैं कि बोरिस कहां पर रहता है, और वो कैशियर बता देता है कि बोरिस कहाँ रहता है। इधर हम जैसन अंकल को देखते हैं, जो केटी और स्लोन की पूछताछ कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें ब्लू ट्रक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ हम केटी और स्लोन को देखते हैं, जो बोरिस के यहाँ पहुंच जाते हैं और कील से बने बॉल से उस पर अटैक करते हैं, जिससे बोरिस इंजर्ड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उसे टेबल में बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, फिर उसे मारकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर जैसन अंकल पहुंच जाते हैं, जब तक वहां से केटी और स्लोन जा चुके होते हैं। और अब जैसन अंकल बोरिस की डेड बॉडी देखकर वहां से चले जाते हैं और वो सैरप के पास आ जाते हैं, ये बताने के लिए कि बोरिस ने दम तोड़ दिया है। तभी जैसन अंकल को केटी कॉल करती है, लेकिन उसका फोन सैरप के पास होता है, इसलिए वो जैसन अंकल पर गन पॉइंट कर देता है। वहीं जैसन अंकल सैरप से पूछते हैं कि वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं, लेकिन सैरप उनसे कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ हम केटी और स्लोन को देखते हैं, जो चर्च के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वही मास्कमैन रहता था और ये इंसान चर्च का प्रीस्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि केटी उससे फेस टू फेस होती है, तभी पीछे से स्लोन डंडे से हमला कर देती है और उसे घसीटते हुए लाकर एक लिक्विड छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया जाता है। दूसरी तरफ हम सैरफ को देखते हैं, जिसने जैसन अंकल को बांध रखा था। तभी वहां पर केटी और स्लोन आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सैरफ ने दो यंग गर्ल्स को और पकड़ रखा होता है। आगे हम देखते हैं कि केटी और स्लोन सैरप को मारकर बांध देते हैं। इसके बाद वो गन से बारी बारी से शूट करते हैं, ताकि उसे मौत का एहसास हो सके। इधर हम सैरप को देखते हैं, जो उनसे माफी मांग रहा होता है, लेकिन इससे स्लोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्लोन ने भी इसी तरह से उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगा था और उसे छोड़ने को कहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसे गोली से मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब वो दोनों लड़कियों को छोड़ देती है, ताकि वो लड़कियां जैसन अंकल को छुड़ा सके, और वो उनसे कहती है कि जैसन अंकल को कुछ भी मत बताना। आगे हम देखते हैं कि केटी और स्लोन जैड की माँ को नशीली दवा पिलाती है और उसके सामने ही जैड और लूकस को ले आती है और दोनों को बांध देती है और एक ऐसा ट्रैप तैयार करते हैं, जिससे लगे कि जैड ने सुसाइड किया है और लूकस की दुर्घटनावश मौत हो गई है।
वहीं हम जेड की मॉम को देखते हैं जो उनकी जान बख्शने के लिए उन्हें ऑफर देती है, लेकिन वो दोनों उसका ऑफर ठुकरा देती हैं और उसकी मॉम को भी मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर वापस आ जाती हैं क्योंकि उनका बुरा वक्त बीत गया था। अब हम देखते हैं कि जैसन अंकल केटी के घर आते हैं और उन्हें एयरपोर्ट छोड़ देते हैं और वो न्यूयॉर्क सिटी की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।